कैसे आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। दिस इज संजय कुमार, आप देख रहे हैं स्मार्ट स्टडी। पिछले लेक्चर में मैंने आपको न्यूट्रलाइजेशन तक कंप्लीट करवाया था, उदासीकरण। ओके, सो इस लेक्चर में हम देखेंगे बेसिकली क्या जो हमारा रिमेनिंग टॉपिक रह गया था, उसके बाद हम एक्सरसाइज देखेंगे। ओके, ये टोटल लेक्चर एक्सरसाइज के लिए ही है। ओके, सो आप कॉपी और पेन लेके बैठ जाएं, मैं आपको साथ के साथ एक्सरसाइज भी करवाता रहूँगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हमारा फर्स्ट पॉइंट है न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। हमारे लाइफ में, हमारे डेली लाइफ में भी न्यूट्रलाइजेशन की ज़रूरत होती है। उदासीनीकरण है ना, क्या था इनका? उदासीनीकरण। अब देखिए, आपने इसके पहले वाला चैप्टर में पढ़ा होगा। क्या पढ़ा है कि आपके स्टोमक में भी क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ना। ये HCl प्रेजेंट होता है हमारे स्टोमक में भी। इसको आप कहते हैं हिंदी में आमाशय। आमाशय में भी क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक लिक्विड प्रेजेंट होता है। अब देखिए, बात ये आ जाती है हमारे पास, जब ये हाइड्रोक्लोरिक लिक्विड ज़्यादा मात्रा में हम ले लेते हैं। हाइड्रोक्लोरिक लिक्विड का काम क्या है? वैसे इनका काम है डाइजेस्ट करने के लिए। क्या काम करता है ये? डाइजेस्ट करने का काम करता है ना। ये तो एसिड है तो डाइजेस्ट करने के लिए काम करता है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ये ज़्यादा मात्रा में हमें मिल जाता है ना। कभी कभी ये ज़्यादा मात्रा में या फिर जितना हमें चाहिए उनसे ज़्यादा एक्सिड हो जाता है। तो उस केस में क्या होता है? उस केस में ये अपाचन की क्रिया हो जाती है, मीन्स इनडाइजेशन हो जाती है। ओके, उन केस में क्या होती है? इनडाइजेशन हो जाती है। अब ये इनडाइजेशन करने का, इनडाइजेशन के जो आपको इनडाइजेशन हो गया, इनको छुटकारा इनसे कैसे मिलेगा? तो उस केस में क्या करते हैं हम, ये आपका क्या था? एसिड था। तो एसिड क्या हो गया? बहुत ज़्यादा मात्रा में हमने ले लिया। तो मैंने क्या बताया था आपको, इसको न्यूट्रलाइज कैसे कर सकते हैं, उदासीन कैसे कर सकते हैं? या तो उसके साथ हम क्या करें, उनके साथ बेस को मिक्स कर दें। बेस को मिक्स कर सकते हैं ना। तो बेस को जैसे ही हमने मिक्स किया, क्षार को जैसे ही मिक्स किया हमने, तो क्या हो गया? ये न्यूट्रलाइज हो गया। तो इसलिए क्या करते हैं, जब हम देखते हैं कि अपाचन की क्रिया हो जाती है, इनडाइजेशन हो जाती है, तो उस केस में क्या करते हैं हम एंटासिड लेते हैं। क्या लेते हैं? एंटासिड लेते हैं। मैंने आपको बेस के जो आपको पिक्चर दिखाया था, उस पिक्चर में ये बताया था। ओके, एक मिनट में फिर दिखाता हूँ आपको। देखिए, एंटासिड आपको दिख रहा है, टैबलेट्स दिख रहा है, एंटासिड टैबलेट्स। तो ये क्या है? आपका बेस है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब इनमें क्या है कि जो एंटासिड लेना है, एंटासिड में क्या क्या लेंगे? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ले सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ओके, जो क्या करेगा? इस इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा, उदासीन कर देगा, और हमारा इनडाइजेशन जो है वो डाइजेस्ट हो जाएगा। ओके, सेकंड देखते हैं हमारा क्या है? एंटबाइट। एंटबाइट क्या होता है? जो आपको चींटी काटती है ना, तो चींटी क्या करती है, वो हमारे शरीर में वो इंजेक्ट कर देती है क्या? एसिड इंजेक्ट करती है ना। आप देखते होंगे आपको बहुत तेज जलन होने लगती है। तो वो क्या करती है, हमारे जो शरीर है उनमें वो एक लिक्विड डाल देती है। वो लिक्विड क्या होता है? आपका अम्लीय होता है, एसिड होता है। उनके बाद अब ये प्रभाव को, इनका इफेक्ट को हमें कम करने के लिए क्या करना होगा? इसको न्यूट्रलाइज करना होगा, उदासीन करना होगा ना। तो क्या करेंगे? इसके लिए आप देखते होंगे, आप बेकिंग सोडा ना रब करना शुरू कर देते हैं, करते हैं ना। आप जो खाने वाला सोडा है उसको क्या करना शुरू कर देते हैं? उस पर घसना शुरू कर देते हैं, मलना शुरू कर देते हैं, करते हैं ना। या तो आप ले लें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लें आप, या फिर आप क्या ले लें? कैलेमाइन विलियन सॉल्यूशन जो आपका है, कैलेमाइन ले लेंगे आप, है ना। तो कैलेमाइन सॉल्यूशन क्या है आपका? या फिर आपका जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसी को बेकिंग सोडा कहते हैं, उनसे क्या करना शुरू कर दिया? मलना शुरू कर दिया। उसके बाद ये न्यूट्रलाइज हो गया। अब आता है सॉइल ट्रीटमेंट। सॉइल ट्रीटमेंट ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सॉइल ट्रीटमेंट क्या होता है? आप देखे होंगे, जो किसान है फसल उगाता है, तो उनमें क्या होता है, कभी कभी प्लांट ग्रो नहीं करता है। क्यों? बिकॉज ऑफ एसिड और बेस काफ़ी मात्रा में हो जाता है, या तो एसिड अम्ल या तो बेस।
क्या है, क्षार, ठीक है। एसिडिक और बेसिक है ये, मीन्स ये क्या है, अम्लीय और ये क्षारीय, ठीक है। आप कंफ्यूज ना हो, मैं एसिड और बेस बोल रहा हूँ, तो एसिड है आपका अम्ल, बेस है आपका क्षार, और एसिडिक ये केमिकल फॉर्म है, तो एसिडिक हो गया आपका अम्लीय और बेसिक हो गया आपका क्षारीय। ओके, तो मैं क्या बता रहा था आपको, जो प्लांट में है वो काफ़ी मात्रा में अगर एसिड और बेस हो जाए तो क्या होता है, प्लांट ग्रो नहीं कर पाता है। उस केस में क्या करते हैं हम, या तो अगर एसिड है तो उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, या बेस है तो भी उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। अगर एसिड है तो उसमें बेस मिला करके हम न्यूट्रलाइज करेंगे, अगर बेस है तो उसमें एसिड मिला के न्यूट्रलाइज करेंगे, क्योंकि इसके पहले वाला चैप्टर मैंने आपको बताया था, ये आपका चैप्टर था ना, सॉरी ये वाला पॉइंट था आपका, एसिड और बेस से क्या मिला था, सॉल्ट और वाटर, वो वाला बताया था ना मैंने, हाँ, तो वही है। अब देखिए क्या करेंगे, अगर सॉइल जो है, मिट्टी जो है काफ़ी एसिडिक हो गया, मीन्स अम्लीय हो जाता है, तो इसको क्या करेंगे, इसके साथ इसमें आप देखेंगे कि सपोज दैट आप बुझा हुआ चूना मिला देते हैं, है ना, जिसे हम क्विकलाइम कहते हैं ना, बुझा हुआ चूना जिसे हम कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइम कहते हैं, या फिर आप उसको उसके साथ क्या कर सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला सकते हैं, है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आप मिला सकते हैं। तो इनसे क्या होगा, इनसे क्या हो जाएगा, ये सब क्या है, ये सारा क्या है आपका बेसिक है ना। मैंने बताया जब आपका जो सॉइल है, मिट्टी है, वो कैसा हो जाएगा, एसिड हो जाएगा बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में तो हम क्या करेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड ले लें या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वगैरह ये सारा ले लें। इसमें ये सारा क्या है, ये सारा आपका बेस है, क्षार है ना। तो इनको मिलाने के बाद क्या होगा, वो न्यूट्रलाइज होना शुरू हो जाएगा, और अगर एक न्यूट्रलाइज हो गया सॉइल तो उसमें क्या होना शुरू हो जाएगा, फिर जो आपका प्लांट्स है वो ग्रो करना शुरू हो जाएगा, और मिट्टी क्या बन जाएगी आपकी, उदासीन हो जाएगी। ओके, अब देखिए एक और इम्पोर्टेंट है फैक्ट्री वेस्टेज। फैक्ट्री वेस्टेज आप देखते होंगे, फैक्ट्री है तो फैक्ट्री में क्या होता है, एसिड का काम हुआ, या फिर कुछ ऐसे हैं जो क्या है, वो उसमें एसिड मौजूद होता है, तो वो क्या करता है, वो उसे ईजिली हम पानी में तो बहा नहीं सकते, पानी में छोड़ नहीं सकते, है ना। मान सपोज ये पानी है, ये नदी है, तो हम क्या करेंगे, फैक्ट्री से निकाल के सीधा उसमें डाल देंगे, नहीं, तो उनमें एसिड अभी है ना पानी में, तो एसिड होता है, तो उस एसिड की वजह से इनमें अगर फिशेज है, मछलियां हैं, और भी सारे एनिमल्स हैं, तो वो क्या हो जाएगा, उनके लिए हार्मफुल है, वो तो मरना शुरू हो जाएगा, क्योंकि केमिकल है ये, है ना, मरना शुरू हो जाएगा, इनमें एसिड है। तो अब देखिए उसको क्या करते हैं, जब हम इसे पानी में छोड़ते हैं या फैक्ट्री छोड़ा जाता है, तो इनमें क्या करते हैं, हम इसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं पहले, ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो, या फिर जो आपके फिशेज वगैरह है उसको दिक्कत ना हो। तो इनके लिए क्या करते हैं, जो एसिड होता है उसमें बेस मिला दिया जाता है, ताकि क्या हो जाए, उसमें वो न्यूट्रलाइज हो जाए। ओके, सो ये वाला आपका कंप्लीट हो गया सारा पॉइंट। अब हम डिस्कस करते हैं क्या, एक्सरसाइज। कुछ कीवर्ड्स है, आप इसे भी डिनोट कर लें, कीवर्ड्स को नोट कर लें। एसिड का मतलब आपको मैंने बताया कि अम्ल है, एसिडिक अम्ल है तो ये क्या बन गया, अम्लीय। बेस क्षार, तो बेसिक क्या बन गया, क्षारीय। इंडिकेटर आपका हो गया सूचक, और उसके बाद न्यूट्रल, न्यूट्रल मतलब उदासीन, न्यूट्रलाइजेशन उदासीनीकरण। ओके, सॉल्ट मतलब हो गया आपका नमक। ये सारा हो गया, और ये सारा मैंने आपको बताया था। इनमें आपको एसिड्स आर सार इन टेस्ट, एसिड कैसा होता है, खट्टा होता है, ओके, और क्षार कैसा होता है आपका, कड़वा होता है। एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, एसिड क्या करता है, जो ब्लू लिटमस पेपर है, जो आपका अम्ल है, वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में बदल देगा, और जो रेड है उसको बेस जो है आपका रेड को ब्लू में कर देगा। ओके, फिर से सुन लें आप, एसिड जो है वो क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड में बदल देता है, लेकिन बेस का क्या काम है, रेड को ब्लू में बदल देना। ओके, ये सारा आपका हो गया। सब्सटेंसेस विच आर नाइदर एसिड नॉर बेसिड आर कॉल्ड न्यूट्रल। वैसे सब्सटेंस जो ना तो एसिड है ना तो बेस है, वो क्या कहलाया, आपका न्यूट्रल कहलाया। वैसे आपके जो पदार्थ है जो ना तो अम्लीय है ना क्षारीय है, वो कहलाएंगे उदासीन। ओके, सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंसेस दैट शो डिफरेंट कलर इन एसिड, बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशंस आर कॉल्ड इंडिकेटर्स। वैसे पदार्थ के विलयन जो अम्लीय, क्षारीय और उदासीनीकरण के विलयन में अलग अलग रंग को दर्शाते हैं, उसको क्या कहते हैं हम, इंडिकेटर, सूचक कहते हैं। ओके, अब देखिए नीचे आए, एन एसिड एंड अ बेस न्यूट्रलाइज इच अदर एंड फॉर्म अ सॉल्ट। अम्ल और क्षारक एक दूसरे को क्या करते हैं,
उदासीन कर देते हैं। क्या करते हैं? एसिड और बेस, अम्ल और क्षार उदासीन कर देते हैं, उससे क्या मिलता है? हमें सॉल्ट मिलता है। ओके, अब बात आती है अ सॉल्ट मे बी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर। जो एक सॉल्ट है, नमक है, वो अम्लीय भी हो सकता है, बेसिक भी और न्यूट्रल भी हो सकता है। ओके, अब देखते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन करा है स्टेट डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस। एसिड और बेस जो है आपका, उन दोनों के बीच आपको क्या बताना है? डिफरेंसेस बताना है। मैंने आपको बताया था एसिड में क्या होता है। एसिड में आप देखेंगे कि आपको कैसा टेस्ट लगता है? खट्टा लगता है। बेस में कड़वा लगता है ना। अब देखिए मैं आपको आंसर शो कर देता हूँ, आप उसे राइट डाउन कर लें। ओके, ठीक है, मैं भी करता हूँ। फर्स्ट का आंसर आप देखिए, फर्स्ट के आंसर में क्या आपका फर्स्ट दे रखा है दीज। एसिड में आपका ये एसिड है जिसे कहते हैं अम्ल, बेस है आपका क्षार। मैंने बताया था ये कैसा लगता है? खट्टा, और ये कड़वा लगता है। ये क्या है? ब्लू लिटमस को क्या करता है? रेड में कर देता है एसिड। ओके, जो आपका अम्ल है ब्लू को रेड में कर देगा, और ये क्या करेगा? ये बेसिस डू नॉट चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर। बेस क्या करेगा? ब्लू लिटमस पेपर को चेंज नहीं करेगा। एसिड रेड लिटमस को चेंज नहीं करेगा, तो बेस क्या करता है? वही रेड को ब्लू बना देता है। ओके, चाइना रोज में आप ये देखेंगे जो एसिड है आप देखेंगे उसमें डार्क पिंक कलर हो जाता है। डार्क पिंक कलर का मतलब जो गहरा गुलाबी रंग का हो जाता है, और बेस में आपका ग्रीन कलर दिखाई देता होगा। एसिड चेंज नहीं करता है कब? जब हम टर्मरिक इंडिकेटर यूज़ करते हैं, हल्दी यूज़ करते हैं, हल्दी का जो इंडिकेटर था। और बेस में क्या होता है? ये इंडिकेटर कैसा चेंज हो जाता है? रेड बन जाता है। ओके, कैसा बन जाता है? रेड। सो आपका ये फर्स्ट है। अब देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है आपका अमोनिया इज फाउंड इन मैनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। अमोनिया जो है हमारे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हम यूज़ करते हैं घर के लिए, उस प्रोडक्ट्स में है सच एज विंडो क्लीनर, जो हम विंडो यूज़ करते हैं विंडो साफ करने के लिए क्लीनर। ओके, इट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। रेड को क्या करता है? ये ब्लू में कर देता है। क्यों करता है? मैंने बताया था जो विंडो क्लीनर है क्या वे, ये क्या है? बेस है। तो बेस क्या करता है? रेड को ब्लू कर देता है। बट ये कह रहा है कि व्हाट इज इट्स नेचर। नेचर कैसा है? आपको बताना है इसका नेचर कैसा है। देखिए इसका नेचर कैसा है आपका, आपको बताया मैंने बेसिक है ना, बेस है। अमोनिया इज बेसिक इन नेचर एज इट टर्न द कलर ऑफ रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। क्या करता है? वो रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। ओके, मैं आपको इसलिए शो करवा रहा हूँ, मुझे बोलना था तो मैं बोल भी सकता था, लेकिन आपको मैं शो करवा रहा हूँ इसलिए कि आप राइट डाउन कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं इसे। ठीक है, अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, नेम द सोर्स फ्रॉम विच लिटमस सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन का यूज क्या है और इनका सोर्स बताना है। लिटमस सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइकेन। मैंने बताया था कि लिटमस सॉल्यूशन जो है वो आता कहाँ से है, लिटमस पेपर हमारे पास आता कहाँ से है, वो लाइकेन से आता है। हिंदी में भी लाइकेन ही कहते हैं। ओके, इसे हिंदी में लाइकेन ही कहते हैं। अ नेचुरल ड्राई एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन इज डिजॉल्व इन डिस्टिल्ड वाटर टू ऑब्टेन लिटमस सच एज इट इज यूज्ड एज एन इंडिकेटर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिड एंड बेस। तो क्या होता है, ये कैसा होता है, एक प्राकृतिक रंजक होता है। ओके, अब इनको कैसे हमें मिलता कैसे, मैंने आपको बताया था इसके पिछले लेक्चर में। ओके, ये क्या करता है, एक नेचुरल रंजक जो होता है वो कहाँ से निकाला जाता है हमारे पास जो लाइकेन्स है, लाइकेन के वो क्या करते हैं, उनको डिजॉल्व जो डिस्टिल वाटर है ना, उनसे मिलता है हमें। ठीक है, और इनको एक इंडिकेटर के लिए, सूचक के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे सपोज आपका सॉल्यूशन है, कैसा है, एसिडिक है, तो एसिडिक कैसा बिहेव करेगा, एसिडिक कैसा बिहेव करेगा, अगर ब्लू है, हमारा यहाँ पे ब्लू है, तो उसको क्या कर देगा, ये रेड कर देगा। अगर बेसिक हमारे पास क्या है, रेड है, तो रेड को क्या कर देगा, ब्लू कर देगा। ठीक है, इसके अलावा भी एक और होता है, एक और क्या होता है इसके अलावा भी,
आप देखेंगे न्यूट्रल क्या होता है, न्यूट्रल होता है आपका, है ना। तो न्यूट्रल क्या करता है, नो चेंज, न्यूट्रल में कभी भी चेंज नहीं होता है कभी चेंज नहीं होता है। तो न्यूट्रल में हम चेंज हमारा इसका नहीं होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है इज द डिस्टिल्ड वाटर एसिड बेस न्यूट्रल, हाउ वुड यू वेरीफाई इट। क्या डिस्टिल्ड वाटर एसिड है, अम्ल है, बेस क्षार है, न्यूट्रल उदासीन है, आप कैसे वेरीफाई करेंगे इसको। तो वेरीफाई करने के लिए आप सिंपल सा एग्जाम्पल आपके पास था, सॉरी इंडिकेटर आपके पास था, क्या आपके पास इंडिकेटर था, आप लिटमस पेपर को यूज़ कर सकते हैं, है ना। उसको क्या करेंगे, उस पेपर में आप देखेंगे रेड या ब्लू, आप ट्राई करके देखेंगे तो ये क्या है, इनका कलर चेंज नहीं होता है, नो चेंज। अगर ये चेंज नहीं है तो क्या है, न्यूट्रल है। तो इसलिए हम जब यूज़ करते हैं तो हमने देखा कि इनमें कोई भी चेंज नहीं हुआ, जिस वजह से हम ये क्या कह सकते हैं, डिस्टिल वाटर क्या है, न्यूट्रल है। ओके, तो हम कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, हम लिटमस पेपर के यूज से हम वेरीफाई कर सकते हैं। ओके, मैं आपको आंसर भी शो करवाता हूँ। ओके, आपको आंसर दिखाई दे रहा होगा। आंसर में क्या है, डिस्टिल वाटर इज न्यूट्रल इन नेचर। डिस्टिल वाटर क्या होता है, न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। द सेम कैन बी वेरीफाइड बाय यूजिंग रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। हम ब्लू और रेड लिटमस पेपर का यूज करके देख सकते हैं। नाइदर विल शो अ कलर चेंज विद डिस्टिल्ड वाटर, दिस प्रूव्स दैट डिस्टिल्ड वाटर इज नेचुरल। जब हम देखते हैं इनका कलर चेंज नहीं होता है रेड और ब्लू में, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, ये क्या है, डिस्टिल्ड वाटर। क्योंकि हमें इस तरह से ही पता चलता है ये क्या प्रूव हुआ, हमारा वो एसिड है या फिर बेस है, अम्ल है या क्षार है। ओके, अब देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन क्या कर आपका, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। आप क्या करेंगे, आप उदासीनीकरण जो था आपका उसको आप क्या करेंगे, समझाएंगे कैसे होता है, क्या होता है। ओके, और आप एक एग्जाम्पल भी देंगे। देखिए क्या है न्यूट्रलाइजेशन, मैंने आपको बताया था, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आपको मैंने बताया था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैसे होता है। अगर एसिड है तो एसिड को क्या करेंगे, हम बेस के साथ क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, एक मिक्सचर बना देते हैं, तो क्या बनता है, वो न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है। और इसके अलावा अगर न्यूट्रलाइजेशन होने के बाद ये क्या करता है, एक हीट को रिलीज करता है। क्या करता है, ये हीट रिलीज करता है। और हीट रिलीज करने के कारण ये आप देखते होंगे कि आपका जो ग्लासेस है जिससे आप टेस्ट ट्यूब यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें देखेंगे आप क्या, वो बहुत ज़्यादा हीट होना शुरू हो गया है। ओके, तो द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस इज ऑल्सो नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। ओके, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन बोथ एसिड एंड बेस कैंसल ईच अदर्स इफेक्ट। एसिड और आपका बेस है, दोनों का इफेक्ट को कैंसिल कर देगा और कैसा बना देगा, न्यूट्रलाइजेशन बना देगा। और इस केस में आपको क्या बनेगा, मिलेगा क्या, सॉल्ट एंड वाटर। क्या मिलेगा, सॉल्ट एंड वाटर, नमक और जल मिलेगा। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट इज एवॉल्व्ड। मैंने आपको बताया था अभी कि एनर्जी को रिलीज करता है। देखिए आपको यहाँ दिख रहा है एसिड एंड बेस, सॉरी ये इक्वल टू है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, उनसे क्या बना आपका, उनसे मिला आपका क्या, सॉल्ट एंड वाटर। इनके साथ साथ आपको हीट मिला। फॉर एग्जाम्पल आप एक एग्जाम्पल देख लें, नीचे एग्जाम्पल दिख रहा होगा आपको, देखिए NaOH है, उनके साथ हमने क्या मिक्स किया, HCl मिक्स किया। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या ये बेस है, और ये क्या आपका एसिड है HCl। इनसे मिलके क्या बना हमारे पास, इनसे मिलके बना हमारे पास लवण, जिसे हम कहते हैं ये आपका क्या है, NaCl सॉल्ट है। ये तो कहते हैं हम सॉल्ट मिला, और H2O क्या मिला, वाटर मिला, और ये हीट को रिलीज किया। ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके साथ हमने क्या किया, HCl लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया। ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये आपका HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। इनसे क्या मिला हमारे पास, सोडियम
क्लोराइड मिला और वाटर मिला, इनके साथ हीट को रिलीज किया। ओके, अब हम देखिए डायरेक्ट में इसमें बता देता हूँ आपको, बुक की तरफ नहीं जा रहा मैं। 6 क्वेश्चन क्या है, इनसे आपको एक हेल्प मिलेगी, आप साथ के साथ देख भी सकते हैं, ठीक है। 6 क्वेश्चन क्या करें, आपको टिक करना है या फिर मार्क करना है, जो ट्रू है उस पर ट्रू लिखना है, जो फॉल्स है आपको फॉल्स करना है। अब बताएंगे आप कि नाइट्रिक एसिड टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। जो नाइट्रिक एसिड है वो क्या करता है, वो आपका रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, ये आपको बताना है। तो रेड को ब्लू में कौन करता था, रेड को ब्लू में कौन करता है, आपका बेस। तो क्या एसिड है यहाँ, ये तो ऑब्वियसली दिख रहा है एसिड है, तो क्या करेगा ये कन्वर्ट करेगा क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि एसिड मैंने बताया था क्या करता है, वो ब्लू को रेड करता है, ना कि रेड को ब्लू। मीन्स ये क्या है, फॉल्स है आपका, ये फॉल्स हो जाएगा ना आपका। चलिए सेकंड देखते हैं हम, सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये तो बेस है, तो क्या ब्लू को रेड कर देगा, नहीं। आपको पता है बेस का क्या काम है, रेड को ब्लू करना। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। आप बताएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड आपको कौन सा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या हो गया आपका HCl, और सोडियम हाइड्रोक्साइड मैंने बताया था NaOH, ठीक है। ये क्या था आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड था। तो क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका और जो HCl है, इन दोनों को मिलाने के बाद इनका जो सॉल्यूशन बनता है, उनसे क्या सॉल्ट एंड वाटर हमें मिलता है। हाँ, अभी 2 मिनट पहले बताया था मैंने। तो ये क्या है, ट्रू है आपका। अब देखते हैं आपका 4th क्वेश्चन क्या कर रहा है, इंडिकेटर इज सब्सटेंस विच शोज डिफरेंट कलर इन एसिड एंड बेस एंड सॉल्यूशन। बिल्कुल, इंडिकेटर का क्या काम है, सूचक का काम ही वही है जो आपको बताए कि कौन सा कलर किसका चेंज हो रहा है, एसिड का कलर कैसा है, बेस का कलर कैसा है, ये आपको शो करेगा, वो ये करेगा ना। अब आपका देखिए ये 5th क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा नहीं है। टूथ डिके इज काउज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ बेस। जो हमारे दांत है वो जो झड़ते हैं, टूटते हैं, है ना, जो हमारा दांत है वो टूटते हैं, तो किस कारण से टूटते हैं, क्या वो बेस के प्रेजेंट के कारण टूटते हैं, क्या छाड़ के प्रेजेंट के कारण। तो ये कैसा होगा आपका, कैसा होगा, फॉल्स होगा। क्यों, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो हम क्या करते हैं, बेस की जगह एसिड यूज़ करते ना। अगर बेस से दांत झड़ जाता हमारा तो एसिड यूज़ करते ना। तो ये पूछ रहा है। ओके, सो ये वाला आपका 6th कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हम 7th क्वेश्चन आपका। देखिए क्या कह रहा है, 7th क्वेश्चन में आपका ये कह रहा है कि आप देखेंगे कि दोरजी जो है, दोरजी का क्या है, रेस्टोरेंट है। ओके, दोरजी के रेस्टोरेंट में क्या है, जो मीठे पानी का या फिर आप कह सकते हैं सॉफ्ट ड्रिंक जो हम पीते हैं, उनकी बोतल है कुछ। तो उनके पास क्या आया, उनके पास कुछ कस्टमर्स आए, ग्राहक आया, तो वो ये कह रहा है कि मुझे क्या चाहिए, कस्टमर चाहता था एसिडिक ड्रिंक, कोई चाहता था हमें बेसिक ड्रिंक चाहिए, कोई कहा हमें न्यूट्रल चाहिए, किसी ने कहा था हमें कैसा चाहिए, अम्लीय चाहिए, किसी ने कहा क्षारीय चाहिए, किसी ने कहा हमें उदासीनीकरण चाहिए। तो वो कैसे डिसाइड करेगा, जो दोरजी है वो कैसे डिसाइड करेगा, अगर वो भूल जाए, अगर वो उनमें ना तो लेवल लगा है ना कुछ लगा और वो भूल जाए, तो कैसे पता चलेगा उसे। तो वो क्या कर सकता है, पहला चीज़ तो क्या कर, टेस्ट करके देख सकता है। अगर वो पीने लायक है तो, अगर पीने लायक है तो वो टेस्ट करेगा। अगर वो टेस्ट में ये देखेगा कि वो सार आया मीन्स खट्टा आया, तो वो क्या है, एसिड है आपका। अगर वो सार आया तो खट्टा है मीन्स एसिड आया उसका। अगर देखेगा वो कैसा बिटर है, कड़वा है, तो वो क्या है, बेस है। और अब देखेगा अगर टेस्ट ही नहीं है तो वो कैसा है, आपका न्यूट्रलाइजेशन मीन्स न्यूट्रलाइजेशन है, ठीक है, न्यूट्रल है, तो वो कैसा, उदासीन है। अब देखिए इनके अलावा हम और भी इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं, मैंने आपको इंडिकेटर पढ़ाया है। इंडिकेटर में क्या यूज़ कर सकते हैं, हम ये देखेंगे अगर रेड को ब्लू कर देता है तो क्या है, अगर रेड को ब्लू में चेंज करता है तो क्या है, वो बेस है ना। अगर ब्लू को रेड में चेंज कर देता है वो क्या है, एसिड है। और अगर वो चेंज ही नहीं करता है मीन्स नो चेंज, तो वो क्या है वो आपका न्यूट्रल है। ओके, तो ऐसे करके ये पता कर सकता है।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि ऐसा क्यों होता है जब आप अति अम्लता मीन्स जो एंटासिड टैबलेट्स लेते हैं, ठीक है, तो जब आपको आप ये कहते हैं इनडाइजेस्ट हो जाता था आपका, ठीक है, तो इनडाइजेस्ट हो जाते होने के बाद आप क्या लेते थे, एंटासिड टैबलेट्स लेते थे। क्यों लेते थे आप, क्यों लेते थे? क्योंकि हमें क्या करना होता था, उसे न्यूट्रलाइज करना होता था। और न्यूट्रलाइज कब होगा, जब हमने एसिड ले लिया है तो उसको क्या करेंगे, हम रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, बेस के साथ। अगर एसिड को बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, एंटासिड टैबलेट्स का यूज करते हैं। जैसे सपोज आपका क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये क्या आपका एंटासिड टैबलेट्स में आता है। ओके, सेकेंड आपका क्या करें, जब चींटी काटती है, चींटी जब काटती है तो त्वचा पे कैलेमाइन का जो सॉल्यूशन है वो यूज़ क्यों करते हैं? कैलेमाइन को हिंदी में भी कैलेमाइन ही कहते हैं। कैलेमाइन का सॉल्यूशन क्यों यूज़ करते हैं? मैंने आपको बताया था, जब चींटी काटती है तो उनके जलन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, उसके जगह पे वो क्या करता है, पहले तो ये चींटी काटती है तो वो क्या करती है, इंजेक्ट करती है हमारे शरीर में क्या, एसिड इंजेक्ट करती है ना, एसिड डालती है चींटी जब काटती है तो हमें क्या करना होता है, हमें इसे न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करना होगा, बेस का यूज करना होगा। और इसलिए क्या करते हैं, हम बेस से रब करते हैं, बेस से क्या करते हैं, हम घिसते हैं ताकि क्या वो न्यूट्रलाइज हो जाए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं जस्ट लाइक आप, जैसे आप मान लें जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट जो है ये इस तरह का क्या है जो हम यूज कर सकते हैं इजली से। ओके, अब देखिए एक चीज, थर्ड क्या है आपका, थर्ड में कह रहा है फैक्ट्री वेस्ट इन यूटिलाइज बिफोर डिस्पोजिंग इट इनटू अ वाटर बॉडीज। मैंने बताया था क्यों करता है फैक्ट्री ऐसा काम, फैक्ट्री ऐसा काम इसलिए करता है ताकि वो कैसा हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए और किसी भी एनिमल को दिक्कत ना हो, या फिर कोई मछली ऐसा है, मछली वगैरह क्या है वो मरे ना। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि आपके पास तीन लिक्विड है, जिसमें एक क्या है आपको हाइड्रोक्लोरिक लिक्विड है, एक कैसा आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, दूसरा कैसा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है और तीसरा कैसा आपका शुगर सॉल्यूशन है। तो आपको बताना है कि आप यूज करेंगे किसका, आप टर्मरिक इंडिकेटर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, टर्मरिक इंडिकेटर का यूज करेंगे, हल्दी का आपका जो है उनका यूज करेंगे। उनका यूज करने के बाद आप क्या बताएंगे कि इन सभी का पहचान कैसे होगा। तो वी विल पुट अ ड्रॉप ईच ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पहले हम क्या करेंगे उसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालेंगे, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड में डालेंगे, फिर शुगर सॉल्यूशन में डालेंगे, मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड में डालेंगे जो कि क्षार है, शुगर सॉल्यूशन डालेंगे जो कि क्या है आपका न्यूट्रल है। ऑन द टर्मरिक इंडिकेटर द लिक्विड विच चेंज द कलर ऑफ टर्मरिक इंडिकेटर्स टू रेड इज बेसिक इन नेचर। अगर वो रेड बन जाए टर्मरिक इंडिकेटर तो वो क्या है, बेसिक है, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, क्या है वो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, सो जो आपका कलर चेंज कर देगा नेचर में वो कैसा है आपका, जो रेड कलर में चेंज हो जाएगा आपका क्या कहलाएगा, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि क्या आपका बेस है। और बेस तो आपका कलर चेंज कर दिया टर्मरिक में, है ना, हल्दी में। उसके बाद क्या हुआ, आप देखेंगे जो आपका एसिड है वो चेंज कलर नहीं करेगा। मैंने आपको बताया था कि जो आपका एसिड है वो कलर चेंज नहीं करेगा, बेस आपका क्या कर दिया, रेड में चेंज कर दिया। और एक आपको जो यूज करेंगे शुगर सॉल्यूशन यूज करेंगे वो क्या है, वैसे तो न्यूट्रल है लेकिन वो क्या होगा, वो आपका कैसा रह जाएगा, न्यूट्रल रह जाएगा। ओके, सो अब देखते हैं आपका आपका देखते हैं 10th नंबर क्वेश्चन। देखिए इसमें मैंने एक चीज़ आपको बताना भूल गया कि जो आपका ये शुगर सॉल्यूशन है, ठीक है, इनका तो मैंने बताया नहीं। जो शुगर सॉल्यूशन था, शुगर सॉल्यूशन जो आपका मीठा था, तो ये भी एक तरह से क्या आपका, ये भी एक तरह से आपका बेसिक है। ठीक है, ये भी तो आपका बेस ही है क्योंकि इनका कलर तो चेंज होना नहीं है। तो जब इसका कलर चेंज नहीं होगा तो अब देखेंगे हम क्या कि जो हम टर्मरिक यूज करते हैं तो इसमें बेस कैसा कलर चेंज कर देता है, अपना रेड में चेंज कर देता है। तो इनका भी कलर क्या हो जाएगा,
टर्न हो जाएगा। ओके, तो इनका भी कलर क्या हो जाएगा, वो टर्न हो जाएगा अगर हम टर्मरिक इंडिकेटर यूज करते हैं। एज ए बेसिक नेचर की तरह वो भी बिहेव करेगा, कौन सा, न्यूट्रल। ओके, अब देखते हैं हम क्वेश्चन 10th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ब्लू लिटमस पेपर इज डिप्ड इन अ सॉल्यूशन। अगर ब्लू लिटमस पेपर को हम कोई सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये ब्लू ही रहता है, तो इसका नेचर क्या है सॉल्यूशन का। ओके, आपको पता है अगर चेंज नहीं होता है तो हम क्या कहते हैं, वो कैसा है, वो आपका बेस है या बेसिक नेचर है। बेसिक ही नेचर तो चेंज नहीं होता है। अगर चेंज हो जाए तो रेड से अगर ब्लू बन जाए तो वो क्या हो जाएगा, आपका बेसिक है। अगर ब्लू से रेड बन जाए तो एसिड है, और अगर चेंज ना हो तो न्यूट्रल है। ओके, ये आपका समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखिए 11 क्वेश्चन नंबर क्या है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको बताना है, मैं आपको डायरेक्टली हिंदी पढ़ दे रहा हूँ। बोथ एसिड्स एंड बेसिस चेंज कलर ऑफ ऑल इंडिकेटर्स। जो अम्ल और क्षार है दोनों सभी सूचकों के रंग को परिवर्तित कर देते हैं। आपको ये बताना है कि जो आपका जो एसिड बेस है, क्या जितने इंडिकेटर से सब में रंग चेंज हो जाता है, नहीं। आपको पता है टर्मरिक में नहीं होता है। सेकंड क्वेश्चन है, अगर कोई इंडिकेटर या सूचक अम्ल के साथ रंग को परिवर्तित कर दे, रंग को चेंज कर दे, तो वह क्षारक के साथ रंग परिवर्तित नहीं करता है। मीन्स अगर हम ये देखते हैं कि कोई एक इंडिकेटर है वो कलर चेंज कर रहा है एसिड के साथ, तो क्या वो बेस के साथ कलर चेंज नहीं करेगा? ये भी गलत है, बिल्कुल करेगा। इफ एन इंडिकेटर चेंज कलर विद बेस यू डू नॉट चेंज द कलर विद एन एसिड। अगर बेस के साथ कोई चेंज कर रहा है कलर, तो क्या एसिड के साथ कलर चेंज नहीं करेगा? ये भी गलत है। करेगा, क्यों नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। चेंज ऑफ कलर इन एन एसिड एंड अ बेस डिपेंड ऑन देयर टाइप ऑफ इंडिकेटर। बिल्कुल, ये जो आपका किस पे डिपेंड करता है, इंडिकेटर के ऊपर डिपेंड करता है ना। इंडिकेटर के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा सही है। मीन्स आपका ऑप्शन है ऑल 4 फर्स्ट वाला, सेकेंड AND, थर्ड BNC एंड फोर्थ D। तो आपका क्या हो जाएगा, फोर्थ क्वेश्चन, ओनली फोर्थ इज राइट। ओके, सो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, आपका ये सारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। आप लोग आई होप सब पढ़ाई कर रहे होंगे। ओके, सो मुझे पता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो इसे आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अच्छी ना लगे तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं, अगर अच्छी ना लगे तो। ओके, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारा लिंक मिल जाएगा। इनकी पिछले लेक्चर आपने अगर अटेंड नहीं किया है तो। ओके, सो आप लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें। हम मिलते हैं नेक्स्ट न्यू चैप्टर में। ओके, आप लोग इसका रिवीजन करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।